ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशाख मास को सभी महीनों में से अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस मास में जप तप दान और भगवान का स्मरण करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की पावन कथा का 14वां अध्याय। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, विशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं। ये क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, विशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र आदि तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वे पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूं, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन अखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ के शिष्यों को देखा जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्या सम्य छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। ये देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वह बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। ये सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर और वहां बैठ कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि ये क्या और क्यों किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरु जी के पास जाओ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहां जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख उक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। इस तरह वैशाख मास महात्म्य कथा का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य की ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को, साधु संतों को, जरूरतमंदों को या गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि दान केवल वस्तु का नहीं, भाव और श्रद्धा का होता है। आइए हम सब इस पावन मास में सत्कर्म करें, दान करें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय विष्णु भगवान की अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।